जय हिंद स्टूडेंट्स। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन के क्रम में आज का प्रश्न है, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास। लगभग सभी उत्तर आ चुके हैं। आइए देखते हैं कि आज के उत्तर लेखन में कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है। पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास मुख्य रूप से बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ आपको आंध्र प्रदेश ना होगा तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसे मुख्यतः दक्षिण भारत माना जाता है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपको आंध्र प्रदेश नहीं लिखना चाहिए था। बिहार उड़ीसा वाले जो गुफा है, जैसे बिहार में बराबर नागार्जुनी और उड़ीसा में खंडगिरी वाला गुफा, उदयगिरी वाला गुफा आपको डाल देना है। बस इनफ रहेगा। आंध्र प्रदेश छोड़ दें तो ही ज़्यादा बेटर है। हालांकि आपने लिखा है तो चलेगा, लेकिन अब ये थोड़ा सा विवाद वाला हो जाता है कि डालें या नहीं डालें। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में बराबर की गुफाएं और नागार्जुनी गुफा। ठीक है, बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था आजीवक समुदाय के लिए। ठीक है, इसमें लोमस ऋषि, सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा और विश्वकर्मा गुफा शामिल है। ठीक है, और नागार्जुनी गुफाएं जो है निर्माण जो इसका दशरथ ने करवाया था, गोपिका, वादाथिक और वाइपिका गुफा। ठीक है, अब इसमें एक दो पॉइंट आप जोड़ सकती थी कि ये दोनों जो है ना आजीविकों के लिए ही था और कहाँ स्थित है, तो ये गया और जहानाबाद की सीमा पर स्थित है। तो इनको थोड़ा शामिल में करके, जैसे कि ये चारों को एक ही सेंटेंस में रखते हुए कि ये चार एक जगह हैं और इसमें जगह दर्शा दिया जाता तो ज़्यादा बेटर होता कि ये गया और जहानाबाद के सीमा पर स्थित है। गया व जहानाबाद की सीमा पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में गुफाएं गुंटूपल्ली और अनकापल्ली। देखिए लिखना सही है गलत है, अब ये तो डिसाइड करता है एग्जामिनर क्या सोच रहा है उस टाइम, क्योंकि आंध्र प्रदेश वाला एरिया ज़्यादातर मान लिया जाता है आपको ये दक्षिणी भारत में, तो थोड़ा सा इसको ना डालना ही ज़्यादा बेटर है। फिर ही आपने डाला है तो हम चेक कर दे रहे हैं। यहाँ बहुत गुफाएं हैं जिनमें स्तूप बिहार वो गुफाएं एक साथ बनी है, चट्टानों काट कर स्तूप बनाए गए हैं। ठीक है, उड़ीसा में खंडगिरी और उदयगिरी, यहाँ गज लक्ष्मी का अत्यंत सुंदर व रोचक चित्रण मिलता है। जैन तीर्थंकरों या उनके जीवन से संबंधित कथाओं का चित्रण किया गया है। पूर्वी भारतीय गुफाओं की विशेषताएं। पूर्वी भारतीय गुफाएं पश्चिम भारतीय गुफाओं से छोटी है। ठीक है, इनमें चैत्य तोरणों से विहार गुफाओं को सजाया गया, ये भी सही है। इनके महत्व, अब देखिए आपने इतना सारा डायमेंशन इसमें दे दिया। एक तो इसकी विशेषता आपने दे दी, पहला तो इसको विवरण दिया, उदयगिरी, खंडगिरी, बराबरी और नागार्जुनी। उसके बाद आपने इसमें अगर आप ये वाला आंध्र प्रदेश वाला छोड़ भी दें तो आपने यहाँ महत्व दिखाया है, विशेषता दिखा दिया और विशेषता के बाद महत्व, तो लगभग सारा डायमेंशन आपने कवर किया है। तो इसमें जितना भी हाईएस्ट मार्क्स होगा, चाहे वो 5 देना हो या 5.5 देना हो या 6, तो वो पूरा मिलेगा। ये गुफाएं बौद्ध, जैन और जैन परंपराओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये गुफाएं कला, वास्तुकला और तकनीक के विकास का प्रमाण है। पूर्वी भारतीय गुफा की विशेषता में क्या क्या था, तो पूर्वी भारतीय गुफा पश्चिम भारतीय गुफा से छोटी है। ठीक है, चैत्य तोरण से बिहार, इसमें अलंकरण भी मिलता है आपको मेन गेट पे, तो शामिल कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। पूर्वी भारतीय गुफाएं न केवल धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इनकी विविधता और जैन परंपरा के संरक्षण में इसकी भूमिका इसे विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। बहुत अच्छा आंसर है, इसमें अपने नीचे जगह छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपका उत्तर एकदम परफेक्ट है। अब इसमें यह है कि ये जो आपने साइड में जगह छोड़ा, ये थोड़ा सा और छूटेगा। मैंने आपको बोला था कि बीच में जो आप रखेंगे ना, तो एक पेन का रखेंगे, और जो हॉरिजेंटल, इस तरह से हॉरिजेंटल जो रखेंगे तो 1 पेन, अपने जो पेन है वो ढक्कन हटा करके 1 पेन, और जो वर्टिकल है वो ढक्कन हटा करके लगभग 1.5 पेन रहेगा। तो वो ध्यान रखें जगह। इतना कंटेंट अगर आप 6 मिनट के अंदर डिलीवर कर पा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इसमें सारे आयाम और लगभग सारे कंटेंट शामिल है जो इस प्रश्न में होने चाहिए थे। चलिए ये बहुत अच्छा उत्तर है। आइए अगला देखते हैं। इसमें नंबर लगभग 5.5 तक 6, 5 या 5.5, या एग्जामिनर चाहे तो 6 भी दे सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है।
बस ये है कि आपका आंसर परफेक्ट है। चलिए अगला आंसर देखते हैं। आइए अगला कॉपी देखते हैं। इनके लिए प्रश्न सेम ही है। प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास। प्राचीन काल में गुफा वास्तुकला देश की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका विकास मुख्य रूप से बौद्ध व जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पूर्वी भारत की गुफाएं दो प्रकार की थी, चैत्य और विहार गुफा। ठीक है, ये भी विवरण। पूजा व धार्मिक अनुष्ठान और ये निवास हेतु। बराबर की गुफाएं सम्राट अशोक की शासनकाल में निर्मित भारत की सबसे प्राचीन और पाषाण गुफाएं, आजीवक संप्रदाय को समर्पित कर्ण चौपाट सुदामा गुफा। ठीक है, उदयगिरी खंडगिरी। अच्छा, इसमें नागार्जुनी नहीं लिखा आपने, नागार्जुनी को भी शामिल कीजिए यहाँ पे। उदयगिरी खंडगिरी गुफा ये उड़ीसा में। ठीक है, इसमें खारवेल जैन राजाओं के शिलालेख हैं। जैन तीर्थंकर होगा, था नहीं होगा कि मूर्तियाँ व मिथकीय कथाओं के दृश्य व अभिलेख मिलते हैं। हाथी गुफा व रानी गुफा अभिलेख। गुंटीपल्ली गुफा आंध्र प्रदेश। यह देश सबसे बड़ा चट्टान निर्मित गुफा है। अद्वितीय स्थल यहाँ स्तूप विहार गुफाएं एक स्थान पर खोदी गई है। गोलाकार चैत्य, मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश वाला छोड़ देना ही ज़्यादा बेटर रहेगा, हालांकि अगर कंटेंट ज़्यादा कम पड़ रहा है तो लिख देंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व केवल निवास के लिए ही नहीं थी, बल्कि ये साधना, प्रवचन और शास्त्र अध्ययन केंद्र थी। ठीक है, आपने यहाँ महत्व दिखाया है। शांत वातावरण और ध्यान के लिए उपयुक्त। शासकों ने इसका निर्माण करवाकर अपने धार्मिक झुकाव व संरक्षण का प्रदर्शन किया। पूर्वी भारत की गुफाएं न केवल धार्मिक गतिविधियों का केंद्र थी, बल्कि तत्कालीन समाज की कला, वास्तुकला व संस्कृति का प्रमाण भी है। बहुत अच्छा, ये गुफाएं दर्शाती है कि ईसा पूर्व और ईसा की आरंभिक शताब्दियों में पूर्वी भारत का स्थापत्य शास्त्र अत्यंत उन्नत था। ठीक है, आपने इसमें एक नागार्जुनी आपका छूटा हुआ है। दूसरा है कि आंध्र प्रदेश वाला रहेगा या नहीं, हम डाउट में हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी डायमेंशन ठीक है, बराबर। नागार्जुनी आपका छूटा हुआ है। उदयगिरी और खंडगिरी साथ में है। महत्व और विशेषता ठीक है, तो यहाँ लगभग 4.5 से 5 मार्क्स तक आपको मिलना चाहिए। इसके लिए लगभग 5 ही हम कर दे रहे हैं। आइए अगला आंसर देखते हैं। आइए अगला कॉपी देखते हैं। प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का प्रश्न सबके लिए सेम है। प्राचीन काल में गुफाओं का निर्माण धार्मिक, संस्कृति तथा साधना स्थल के रूप में किया जाता था। ठीक है, पूर्वी भारत विशेषता होगा या विशेष, या ध्यान रखिएगा, विशेषता नहीं होगा तो या इसमें 2 बिंदु लगाइए, जो कह रहे आज हाँ कई हो गया। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में गुफाओं का विकास बौद्ध जैन धर्म एवं हिंदू, मतलब इसको पूरा कीजिए वाक्य को, बौद्ध जैन और हिंदू धर्म के लिए। ठीक है, मौर्यकालीन गुफाएं। मौर्यकालीन की विशेषता अशोक के शासनकाल में बिहार के बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं अत्यंत प्रसिद्ध है। इन गुफाओं का संबंध आजीवक गलत लिखा हुआ है, संप्रदाय से भी रहा है। बौद्ध गुफाएं। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के विहार, चैत्य तथा ध्यान स्थलों के रूप में हुआ, जैसे उड़ीसा की उदयगिरी और खंडगिरी। ठीक है, उदयगिरी और खंडगिरी ज़्यादातर बौद्ध के लिए नहीं, हिंदू के लिए ही आएगा, तो उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा फिर से। स्थापत्य कला और मूर्ति कला है। स्थापत्य और मूर्ति पूछा नहीं गया है, ज़्यादातर आपको गुफा कला ही दिखाना है। तो इसमें आपको ये जो है ना, आपने बराबर और नागार्जुनी गुफा यहाँ लिखा है आपने, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी देना है कि बराबर गुफा निर्माण कौन कराया, कहाँ पे स्थित है, इनकी कोई विशेषताएं भी हैं क्या, तो इनको लेकर के आप पॉइंट बढ़ाइए। बाकी दूसरे चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस नहीं कीजिए, जैसे कि आपने यहाँ किया स्थापत्य और मूर्ति कला। इन गुफाओं में उन्नत स्थापत्य का प्रयोग देखने को मिलता है। इनमें मूर्तियों, शिलालेखों और चित्रों के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक, धार्मिक सही तो है, भर हो गया है, और सामाजिक जीवन को दर्शाया गया है। हालांकि इसमें बहुत कम ही मूर्ति है, चित्र ज़्यादा बने हुए हैं, तो ठीक है, इसको लेकर चला जा सकता है। धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक।
पूर्वी भारत की गुफाओं में बहुत अच्छा, देखिए आपने पॉइंट वाइज लिखा है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ तक तो ठीक है कि ये चित्र माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ जो आपने लिखा है ना, इसको धार्मिक स्टडी से, इसकी विशेषता लिख दीजिए, इसका महत्व लिख दीजिए, तो एक अलग डायमेंशन हो जाएगा। हालांकि ऐसे भी सही है। पूर्वी भारत की गुफाओं में बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्मों के प्रतीक एक साथ देखने को मिलते हैं, जो उस समय की धार्मिक सहिष्णुता और एकता को दर्शाते हैं। निष्कर्ष, कल ही मैंने बोला था आपको अलग हेडिंग नहीं देना है, या तो निष्कर्षता लिखिए या फिर बस इस तरह से लिख सकते हैं, निष्कर्ष अलग से हेडिंग नहीं दीजिए। प्राचीन काल में पूर्वी भारत की गुफाएं न केवल धार्मिक महत्व रखती थी, बल्कि वे तत्कालीन स्थापत्य कला और संस्कृति में भी अद्भुत उदाहरण है। ये गुफाएं आज ही हमारे भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए आपने आंसर सही लिखा है, दो चीज़ आपका यहाँ छूटा है, जैसे कि ये जो गुफाएं हैं ना, देखिए प्रश्न एक बार पढ़िए, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास, तो गुफाओं का जो विकास था ना, नागार्जुनी और बराबर, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपने जानकारी छुपा दिया है, तो इसके बारे में शॉर्ट में थोड़ी सी जानकारी शामिल कीजिए। जैसे कि नागार्जुनी बनवाया कौन, स्थित कहाँ पे है, ये बौद्ध और जैन धर्म के लिए संबंधित था, तो ये चीज़ें दिखाएंगे। वैसे ही उदयगिरी और खंडगिरी के बारे में थोड़ा सा दिखाएंगे। स्थापत्य और मूर्ति कला कुछ खास उसमें नहीं है, तो उसको ही छोड़ सकते हैं, या गुफा के अंदर ही स्थापत्य हेडिंग देंगे, क्योंकि ये अगर एग्जामिनर सिर्फ हेडिंग पढ़े तो उसे लगेगा कि ये प्रश्न से हट करके है। प्रश्न में तो आपको गुफा पूछा गया और यह स्थापत्य बता रहे हैं या मूर्ति कला, तो इसको कुछ इस तरह से लिखें कि अगर सिर्फ वो हेडिंग पढ़ के भी जा रहा है तो उसे समझ में आए कि हाँ ये गुफा के बारे में ही लिखा गया है। तो आपका उत्तर भी ठीक है, 4 या 4.5 मार्क्स आपको लगभग बन रहे हैं। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। अगला कॉपी है, प्रश्न ये भी सेम ही है उनके लिए। आई थिंक इन्होंने 2 पेन का यूज किया, ध्यान रखिएगा हमेशा एक ही पेन यूज करना है, 2 पेन कभी भी अलाउड नहीं होता है। तो एक ही पेज से लिखिए। प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का निर्माण महत्वपूर्ण और धार्मिक घटना थी। ठीक है, घटना नहीं बोल सकते हैं, निर्माण करवाया गया था, तो धार्मिक सहिष्णुता की बात बोल सकते हैं या धार्मिक संरक्षण बोल सकते हैं। ये घटना एक इंसिडेंट को दर्शाता है, तो ये घटना शब्द में नहीं आना चाहिए था। इन गुफाओं का निर्माण पहाड़ों को काटकर मुख्यतः बौद्ध, जैन और आजीवक आई थिंक इधर से होगा, एक बार देख लीजिएगा, आजीवक गलत है, संप्रदाय के भिक्षुओं, अरे ये वाला अच्छा होगा, भिक्षुओं के लिए किया गया था। प्राचीन काल में पूर्वी भारत में प्रमुख गुफाएं इस प्रकार हैं। बराबर गुफाएं, ठीक है, बिहार नागार्जुन गुफाएं, ये क्या हुआ, नागार्जुन, अरे यार इधर से होगा, नागार्जुन गुफाएं, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल दे देना है। जब आप इसको लिखें ना, तो या तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, अब इस तरह से आपका क्या हो गया ना, ये हेडिंग बन गया, या फिर अंडरलाइन कर दीजिए और एरो देने के बजाय 2 डॉट दे दीजिए ऐसे करके। बराबर की पहाड़ियाँ और नागार्जुन की पहाड़ियों में मुख्यतः 4 और 3 गुफाएं का प्रमाण नहीं होगा, गुफाओं का प्रमाण मिलता है, मिलती नहीं है। ध्यान रखिए, वाक्य निर्माण आपका टूट रहा है। इनमें यहाँ से यहाँ तक, इनमें लोमस, ऋषि, कर्ण, चौपाट, विश्व झोपड़ी, गोपिका, वाइपिका प्रमुख है। इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, अब विशेषताएं लिखे हैं तो अंडरलाइन कर दीजिए। बराबर की गुफा आयताकार की संरचना में है और कमरे के अंदर कमरा प्रमुख विशेषता है। इनकी दीवारें पॉलिशदार होती थी। अब इतना ज़्यादा डिटेल नहीं देना है, फिर बाकी के लिए आपको कम जगह पड़ जाएगा। ये संरचना ठीक है, बस ये निर्माण कौन कर रहा है, कहाँ है, और एक सेंटेंस में लिख सकते हैं कि आयताकार था, हो गया। उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियाँ, फिर आपने इसको हेडिंग नहीं दिया है। ये मुख्यतः उड़ीसा में मिलते हैं, यहाँ क्रमशः 18 और 15 गुफाओं का प्रमाण मिलता है। हाँ, 18-15 कुल 33 है प्रमाण मिलता है। इनमें से एक रानी की गुफा है जो 2 मंजिला, इनकी प्रमुख विशेषता है गुफा का महत्व। अब यहाँ देखिए आपका सेंटेंस फिर से टूटा। इनमें से एक रानी की गुफा जो 2 मंजिला है, इनकी प्रमुख विशेषता है। यहाँ से सेंटेंस थोड़ा टूट रहा है,
जो अब यहाँ आप अगर ये दिखाना चाहते हैं कि रानी की गुफाओं का 2 मंजिला होना भी चलता है, तो सेंटेंस चेंज करिए। इनमें से एक रानी की गुफा है जो 2 मंजिला है और इन सब में प्रमुख विशेषता को दर्शाता है। तो इसमें शब्द निर्माण थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गुफाओं का महत्व। इन गुफाओं का निर्माण आश्रम और धार्मिक उद्देश्य से किया गया था। ठीक है। इनकी चमकदार पॉलिश वैज्ञानिक पद्धति और कौशल को दर्शाता है। प्राचीन काल में गुफाओं का विकास मुख्यतः न केवल स्थापत्य कला में प्रोत्साहित किया, बल्कि यह मूर्ति कला और चित्रकला आदि कलाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ओवरऑल अच्छा लिखे हैं आपने, लगभग सारे डायमेंशन ठीक है, आपने महत्व भी दर्शा ही दिया है। बस आपका हैंड राइटिंग थोड़ा सा टूट रहा है और वाक्य में कहीं कहीं से आपको गलत हो रहा है, अशुद्धि बहुत ज़्यादा है, तो ये अशुद्धि नहीं चलेगा। आप एक काम कीजिए, डेली ना या तो किसी बुक या नोट्स को पढ़ा कीजिए। ये अशुद्धि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में भी थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि आप स्टार्टिंग में हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, तो इतना आपको इस पर काम करना पड़ेगा और लगभग 3.5 से 4 मार्क्स तक आपको बनते हैं। आई थिंक इससे कम ही जाएगा, लेकिन इतना मान कर चलिए। और अभी आपको मेरा सजेशन यही रहेगा कि टॉपिक को 3-4 बार पढ़िए, और पढ़ने के साथ ना सिर्फ पढ़ना नहीं है, ध्यान में सोचना भी है अच्छा क्या है कि इसके साथ घटना है, घटना थी, मतलब कहाँ सिंगुलर और कहाँ प्लूरल लगेगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहाँ रहेगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में वर्तनीय अशुद्धियों पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी अब ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे स्पीड बढ़ाइएगा तो हैंड राइटिंग ऐसा हो जाएगा कि पढ़ा नहीं पाएगा। तो डेली काम करते रहिए, प्रयास कीजिए कि इसके अलावा ये 2-3 खुद से लिख करके इवेलुएट कर लेगा, टाइम बचता है तो, या जो हो चुका है इवेल्यूशन उसको फिर से दोबारा लिखें, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले दिन। जय हिंद।